हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सॉरी, हम लोग जो है गैसेस स्टेट के आखिरी लेक्चर में हैं और जितने भी गैसेस लॉज थे हम लोगों ने सब पढ़ लिए। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ, आइडल गैस इक्वेशन, और उसके बाद में हम लोगों ने जो है वान डेर वाल गैस इक्वेशन डिराइव किया था। ठीक है, उसके बाद में डेल्टा पी, डेल्टा वी सब हम लोगों ने कर चुके हैं। कल कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। आज जो है हम लोग चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक हमारे इस चैप्टर से जो है फिजिक्स से भी रिलेटेड है बच्चों, और हमारे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं उनके, और फिजिक्स के अंदर जो है इनके डेरिवेशंस हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, फिजिक्स वाले सर से मेरी बात हो गई, वो आपको डेरिवेशंस वहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े डेरिवेशंस हैं और उनके अंदर फिजिक्स की टर्म्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिजिक्स का पार्ट फिजिक्स में और केमिस्ट्री का पार्ट केमिस्ट्री में। ठीक है, तो गैसीय अणु के लिए गैसीय अणुओं के लिए गति, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटी फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तीन तरह की गैसेस की स्पीड होती है। वैसे तो हमें पता है कि गैस के जो अणु होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब यादृच्छिक गति में होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं होता, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। ठीक है, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत दूर दूर रहते हैं, है ना, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, आयतन ज्यादा रहता है, बहुत दूर दूर रहते हैं, तो कैसे भी गति कर सकते हैं। और कैसे भी गति कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको अच्छा सा एग्जाम्पल बता रखा, बलून वाला। ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद भी टकराते हैं और आपस में वॉल के कंटेनर मतलब दीवारों पे भी जाके दाब लगाते हैं, जिससे वजह से हमारा जो गुब्बारा है वो फूल जाता है, बलून फूल जाता है। ठीक है, तो ये जो गति होती है किस पर निर्भर करती है? ये जो गति होती है तीन तरह की हो सकती है। ठीक है, पहली जो गति होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको हम लोग VMPS से डिनोट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है अधिकतम प्रायोगिक गति। अधिकतम प्रायोगिक गति, VMPS बोलते हैं इसको। दूसरी हमारे पास में होती है एवरेज स्पीड। VAVG से बोलते हैं इसको, V एवरेज। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं औसत गति। क्या बोलते हैं बच्चों? औसत गति। और तीसरी जो है हमारे पास में होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको VRMS से डिनोट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं VRMS से। और वर्ग माध्य मूल गति, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग माध्य मूल गति। तो ये तीन तरह की स्पीड, तीन तरह की गति वेग जो है हमारे पास में किसी भी गैस के परमाणु के पास में होता है। पहला होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको VMPS से डिनोट करते हैं, उसको अधिकतम प्रायोगिक गति भी बोलते हैं, अधिकतम प्रायोगिक गति। एवरेज स्पीड V एवरेज, जिसको हम लोग औसत गति बोलते हैं। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग वर्ग माध्य मूल गति बोलते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में जो है केमिस्ट्री में इनके डेरिवेशंस नहीं है, इनकी वैल्यूज हैं, और इनकी वैल्यूज मतलब कि इनके फॉर्मूले को लेके हम लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशंस यूज करनी है, जो हमारी आइडल गैस इक्वेशन या फिर वान डेर वाल गैस इक्वेशन जो दी गई है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है मोस्ट प्रोबेबल
स्पीड v एमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड v एमपीएस, अधिकतम प्रायोगिक गति क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखो कि जब गैस के अणु एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की शुरुआत करते हैं, ठीक है, जब गैस के अणु, मान लीजिए इस रूम के अंदर गैस के अणु है, और जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की शुरुआत करेंगे तो हर एक अणु की गति एक जैसी नहीं होती, ठीक है, हर एक अणु की गति एक जैसी नहीं होती। हो सकता है वहां पर गैस के अलग अलग अणु हो। अभी यहां पर जो एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है, यहां पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, यहां पर अलग अलग गति यहां पर मूव रहेगी। कैसे, हम लोगों ने ग्राम स्लो पढ़ा है। ग्राम स्लो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जब डिफ्यूजन हुआ था, है ना, विसरण हुआ था जब, तो जो हल्की गैसें होती थी वो जल्दी बाहर निकलती थी, ठीक है, जो हल्की गैसें होती थी वो जल्दी बाहर निकलती थी। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही एप्लीकेशन हम लोग ग्राम स्लो का यूज करेंगे। अलग अलग गैसों की गति अलग अलग होती है। तो जब भी किसी कंटेनर के अंदर गैस के अणु एक जगह से दूसरी जगह जाने की शुरुआत करते हैं तो सभी गैस के अणुओं की गति एक जैसी नहीं होती। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहली गति पढ़नी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब वो गैस के अणु जो सबसे तेजी से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, मतलब वो गैस के अणु जो सबसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसको बोलते हैं वो गैस के अणु, मतलब सभी गैस के अणुओं में वो गैस के अणु जो सबसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, ठीक है। दैट गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मूव फास्टर, मतलब गैस के वह अणु जो एक जगह से दूसरी जगह सबसे तेजी से गति कर रहे हैं, उन अणुओं की स्पीड को, गति को हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम प्रायोगिक गति। और इसका जो मान होता है बच्चों वीएमपीएस, इसका जो मान होता है वो होता है √2RT/mw। इसका जो मान होता है वो होता है √2RT/mw, 2RT/mw, क्लियर। जहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट, जहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, T क्या है, टेम्परेचर, तापमान, mw ये क्या है, द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान कौन सा, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बट लेकिन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इट इज एप्लीकेबल ओनली 1 मोल ऑफ अ गैस। अब आपको पता है कि मान लीजिए हमें निकालने हैं मोल, तो मोल बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर किसी का हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, हम बोलते हैं mw इंटू na। RT/na। एक मिनट, na इंटू डब्ल्यू,
ये ध्यान रखना। अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो उसके अंदर जो परमाणु अणु होंगे वो कितने होंगे, Na 6.02 × 10⁻23। उनका जो भार होगा वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। फिर से बता रहा हूं, अगर किसी का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान मतलब कि उसके अंदर कितने अणु हैं, इतने नंबर ऑफ Na, इतने नंबर ऑफ अणु है, कितने 6.02 × 10⁻23 उतने अणु है, उनका द्रव्यमान बराबर कितना होगा, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा, Na नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब Na अणुओं का द्रव्यमान। तो ये W है यहां पर भार, किसका भार, Na अणुओं का भार बराबर mw। तो mw की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Na × W। तो देखो इसको मैं पुट करता हूं, V MPS बराबर √2RT/mw। मॉलिक्यूलर वेट की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, 2RT/Na × W। ठीक है, यहां पर R/Na, R/Na को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.32 × 10⁻−23, 1.32 × 10⁻38 कर लो उसको, 1.38 × 10⁻23। जहां पर आप कैसे निकालोगे इसको, आर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.314 यहां पे रखनी है, और Na की वैल्यू 6.02 × 10⁻23। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1.38 × 10⁻23। इस बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं K, इस बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं K। थे तो VMPS बराबर आपके पास में हो जाएगा √2kT/W। क्लियर। अगर आपको वोल्ट्समान के अंदर इस रिलेशन को निकालना है तो आप यहां पे यूज कर सकते हो √kT/W। अगला सेकंड जो है हमारे पास में स्पीड आएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब यह है औसत गति, कि गैस के जो अणु होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया उनकी सबकी गति क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम लोगों ने सबसे अधिकतम प्रायोगिक गति निकाली। अब यहां पर अगर मुझे मान लीजिए अब मुझे अधिकतम प्रायोगिक गति नहीं निकालनी, मुझे नहीं देखना कि कौन सा अणु कितनी तेजी से चल रहा है, कौन सा अणु कितना धीरे चल रहा है, मुझे यह देखना है कि उन सबकी गति कितनी होगी। तो कोई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कोई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो मुझे क्या करना है, इन सबका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, V एवरेज बराबर क्या करते हैं कि V1 किसी गैस, एक गैस के टाइप की गति, दूसरे की गति वेलोसिटी, तीसरे की वेलोसिटी प्लस Vn तक जाएगी ये n अणुओं की गति बटा कितने, टोटल कितने अणु हैं n। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, और इसका जो फॉर्मूले में जब हम लोग मान निकालते हैं डेरिवेशन करके, तो ये होता है √8RT/πmw, 8RT/πmw। ये इसकी वैल्यू निकल के आती है बच्चों। ठीक है, हमारे पास में क्या है, सिर्फ इनके एप्लीकेशन से डेरिवेशंस नहीं है। ये डेरिवेशंस जो है आप कहां करोगे, ये डेरिवेशन करोगे आप फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तीसरी जो गति होती है हमारे पास में, वो होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब वर्ग माध्य मूल गति, वर्ग माध्य मूल गति VMPS। इस VMPS को हम लोग देखते हैं कि जितनी भी जो हम लोगों ने एवरेज निकाला उन सबका क्या कर दो आप, वर्गमूल निकाल लो इस तरीके से, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डैश 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 Vn स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, एवरेज स्पीड का, औसत गति का आप क्या निकाल लो, वर्ग निकाल लो, वर्ग मूल निकाल लो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा
वर्ग माध्यम मूल गति, इसका जो मान होता है एमपीएस वो होता है √2RT/mw। अब इन जो दोनों फॉर्मूले को भी आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्टमान कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना। लेकिन अगर वोल्टमान कांस्टेंट आ गया तो आपको इन दोनों फॉर्मूले को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है, के वोल्टमान कांस्टेंट के, क्लियर। अब इन तीनों में क्या संबंध है, इन तीनों के अंदर क्या संबंध है वो देखो। हम लोगों ने देखा कि V एमपीएस, V एवरेज और V आरएमएस। यहां पर हम लोगों ने देखा इसकी वैल्यू आई √3RT √2RT/mw हम लोगों ने यहां पे लिया। इसको 3 करो बेटा, यहां पर ये जो है ये होगा 3, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी 3, √3RT/mw। तो V एमपीएस बराबर हम लोगों ने लिया √2RT/mw। इसको हम लोगों ने लिया √8/pi/RT/mw। और इसको हम लोगों ने लिया √3RT/mw। तो आप तीनों की वैल्यू जब निकालोगे, तीनों की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी वो आरएमएस की आएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये आरटी से आरटी, एमडब्ल्यू से एमडब्ल्यू यहां पर कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो यहां पे बचेगा आपके पास में √2 √8/pi√3। तो V आरएमएस की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, फिर V एवरेज की और फिर V एमपीएस की, ठीक है, V एमपीएस की। अब मान लीजिए मुझे इनको आरटी की जगह पीवी की टर्म में लिखना हो तो फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर मुझे मान लो इनको फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए आपको पता है कि पीवी इजिकल टू क्या होगा, आरटी। 1 मोल गैस के लिए पीवी इजिकल टू क्या होता है, आरटी। तो अगर मुझे मान लो V एमपीएस को लिखना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम प्रायोगिक गति को मुझे लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, आरटी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पीवी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। तो यहां पर रूट क्या लिखेंगे, 2PV/mw। उसी तरीके से अगर मान लो मुझे लिखना हो V एवरेज, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, √8/pi/PV/mw। मुझे यहां पर लिखना है आरटी के लिए, ये VRMS की जगह, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3PV/mw। तो आरटी की जगह मैं पीवी भी डिनोट लगा सकता हूं, लेकिन वहां पर क्या होगा, फिर वो 1 मोल गैस के लिए निकाला जाएगा। 1 मोल गैस के लिए पीवी इजिकल टू क्या होता है, आरटी। पीवी इजिकल टू एनआरटी, एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो पीवी इजिकल टू क्या हो जाएगा, आरटी। तो 1 मोल गैस के लिए इन तीनों फॉर्मूले को इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है कई बार यहां पर हम लोग डेंसिटी वाली टर्म भी ले आते हैं, है ना, आयतन आ गया तो डेंसिटी भी आ सकती है ना। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको उस तरीके से इनको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है, डेंसिटी भी निकाली हम लोगों ने उसके अंदर, PV इजिकल टू एनआरटी होता है। एन को जब ओपन करते हैं मोल को तो क्या आता है, भार बटा अणुभार, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट को दूसरी तरफ ले जाते हैं प्रेशर के साथ में और वॉल्यूम को नीचे ले आते हैं, तो N/V क्या हो जाता है, D RT। तो PV/D इजिकल टू क्या हो सकता है, RT। तो यहां पे RT की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, PV/D कर सकते हैं डेंसिटी वाले टर्म में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये सारी स्पीड्स जो है ये किसकी है, गैस के अणुओं की हैं। एक कंटेनर में जो गैस के अणु भरे गए हैं उनके पास में 3 अलग अलग तरह की स्पीड हो सकती है, ठीक है। हर गैस के अणु की स्पीड एक जैसी नहीं होती है, क्लियर। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, 3 अलग अलग स्पीड हो सकती है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए आपको वैसे निकालना है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड
ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 400 केल्विन टेम्परेचर। 400 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस के लिए, 400 केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन गैस के लिए आप अधिकतम प्रायोगिक गति निकालो, तो उस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर सही। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आर आपको पता है। ठीक है, तो आर आपको पता है, टी आपको पता है, एमडब्ल्यू आपको पता है, वी एमपीएस निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस कीजिए, सोल्व क्वेश्चन कीजिए। क्लियर है, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब जब भी हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, और वो हमारा नया चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स। अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं तो वो आज मुझे बता देना, तो मैं एक दिन इसका एक लेक्चर लेके रिवीजन और करा दूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग हो सकता है रिवीजन करा दें या फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर दें साथ में। तो जैसा भी है हम लोग कल ही बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।